अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रज़ा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। दोस्तों, फाइवर गिग कैसे बनाते हैं, अब इसके ऊपर आप लोगों के इतने सवालात थे कि सर हमें एक वीडियो के अंदर तमाम चीज़ें प्लीज़ हमें बताएं कि कीवर्ड रिसर्च कैसे किया जाता है, उसमें टाइटल कैसे बनाया जाता है, उसके प्राइसेस के अंदर कीवर्ड्स कैसे ऐड किए जाते हैं, उसके टैग्स कैसे बनाए जाते हैं, डिस्क्रिप्शन कैसे लिखी जाती है, उसके डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड डेंसिटी कैसे मेंटेन की जाती है, उसके FAQs कैसे लिखे जाते हैं, रिक्वायरमेंट्स, फिर इमेज को कैसे डिज़ाइन करें कि जो एक्चुअली आपके गिग्स के ऊपर क्लिक्स लेकर आए। अब इन तमाम टॉपिक्स के ऊपर जब मैंने कल एक वीडियो बनाई तो उसमें इतने मुझे कोई व्यूज़ नहीं मिले, मतलब रिस्पॉन्स नहीं मिला, जिसकी वजह से मैं तो डेफिनेटली मैं डिसअपॉइंट हो गया। तो आज इस वीडियो में आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि जब आप लोगों के लिए एक ऐसा प्रैक्टिकल बेसिक वीडियो लेकर आया हूँ और उसमें सारी चीज़ें मैंने प्रैक्टिकल शेयर की हैं, तो आप लोगों को उस वीडियो से फ़ायदा उठाना चाहिए, रादर देन कि आप मेरे पास इनबॉक्स में आए और बताएं कि सर मैं फ़र्स्ट टाइम फाइवर के ऊपर काम करना जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ, तो मुझे प्लीज़ गिग बनाना बताएं। तो यार मेरा बताने से क्या होगा जब मैंने सारी चीज़ें वहाँ पर शेयर की हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, ये मैं उसका थंबनेल आपसे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे देता हूँ, कोई नहीं, या आई बटन में दे देता हूँ। लेकिन आपने क्या करना है कि उस वीडियो को तसल्ली से पूरी वीडियो देखें और बताएं कि आपके पास अब कोई सवाल बचता है या नहीं बचता। और मैं यकीन से कहता हूँ कि अब आपके पास कोई सवाल नहीं होगा अगर आप उस वीडियो को फॉलो करते हुए अपनी गिग्स बना लेते हैं। कोई मसला नहीं है कि आप किसी और निश के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन मैंने ये वर्डप्रेस के हवाले से निश बनाई है। लेकिन ये जो आपको मैं वीडियो दे रहा हूँ, ये एक ऐसी वीडियो है कि बहुत कम लोगों ने इतने तफसील के साथ और प्रैक्टिकली, अब लोग ये समझते हैं कि यार लोग बोर हो जाते हैं तो ये सारी चीज़ें शेयर नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन मैंने आपको हर चीज़ इसलिए शेयर की है कि आप लोग उससे इस्तेफादा हासिल करें। मैंने वो चीज़ें मैंने स्पेशली रखी हैं। नॉर्मली हम समझते हैं कि लोग बोर हो जाते हैं, लेकिन वो मैंने इसलिए रखी हैं कि लोग शेयर नहीं करते और आपकी कन्फ्यूजन उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर बाकी रहती है। तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने उन पॉइंट्स को स्पेशली रखे हैं। मिसाल के तौर पे मैं लिख रहा हूँ, लिखते लिखते मैं क्या लिख रहा हूँ, अब लोग उस पॉइंट को काट देते हैं, ठीक है। वर्ड्स मैंने कैसे लिखे हैं, कीवर्ड्स मैंने वहाँ पर ऐड कैसे किए हैं डिस्क्रिप्शन में, लोग वहाँ पर बोलना जब बंद कर देते हैं और लिख रहे होते हैं तो वो पॉइंट काट देते हैं। तो मैंने वो पॉइंट इसलिए रखा है कि आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार उसमें वो कीवर्ड जो रखा है वो कैसे रखा होगा, ठीक है। तो हर चीज़ मैंने क्लियर की है। इमेज बनाना इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, और उस तरह बनाना कि जिससे एक बायर आपकी तस्वीर को देखे, कोई 10-15 गिग्स के दरमियान में उसकी नज़रें आपकी इमेज के ऊपर सबसे पहले पहुँचें। ऐसे इमेज कैसे बनाते हैं, ये सारा मेथड आपको मैंने बताया है। अब दूसरी बात, चैट GPT का आप लोग जब इस्तेमाल करते हैं गिग्स की डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए, टाइटल लिखने के लिए, तो आपको समझ नहीं आती। FAQs लिखने के लिए चैट GPT का इस्तेमाल करते हैं तो आपको समझ नहीं आती, पता नहीं हमें फाइवर का जो बॉट है वो आपको पकड़ ना ले कि AI रिटर्न कंटेंट है। लेकिन उस कंटेंट को आपने अपने फाइवर गिग में कैसे चेंज करके लिखना है और उसी कंटेंट के अंदर आपने अपने कीवर्ड्स कैसे ऐड करने हैं। अब गेम सारी कीवर्ड्स का है। प्राइमरी कीवर्ड, जिस कीवर्ड को आपने टारगेट किया है, उस कीवर्ड का लो कंपटीशन और हाई डिमांड होना जरूरी है। अब ये 2 पॉइंट्स अगर फुलफिल करते हैं, ये कंडीशन अगर फुलफिल कर जाते हैं, तो डेफिनेटली आप उस कीवर्ड का अपने गिग में इस्तेमाल कर सकते हैं और यही आपको आपके गिग के रैंक करने में फ़ायदा देगा। अब आज की इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर बात करता हूँ। अब आज की इस वीडियो में उसके बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। मिसाल के तौर पे आपने कल की वीडियो को मद्देनज़र रखते हुए आपने डिफरेंट कैटेगरीज के ऊपर, डिफरेंट कीवर्ड्स के ऊपर आपने गिग बना लिया। अब उसके बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आपने अब ऑनलाइन रहना है। ऑनलाइन कैसे रहना है? ऑनलाइन आपने इस तरह रहना है कि मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर ऑटो रिफ्रेश कोई टूल यूज़ करें, ये आपकी मर्ज़ी, आप करें ना करें, लेकिन मैं रेकमेंड नहीं करता। आप बजाय इसके कि कोई टूल यूज़ करें, आप अपने ब्राउज़र को मैनुअल रिफ्रेश करते रहें। जब आप मैनुअल रिफ्रेश करेंगे, ये लॉजिक मैं हर बार आपको समझाता हूँ कि जब आप रिफ्रेश करते हैं तो पिछले 5 मिनट पहले जो ऑनलाइन लोग थे वो 5 मिनट बाद नहीं हो सकते। जो 5 मिनट पहले लोग जहाँ जहाँ रैंक कर रहे थे, फाइवर के एल्गोरिदम ने हो सकता है कि उसी दौरान शफल कर दिया हो, तो आप रिफ्रेश करेंगे तो आप कहीं ऊपर रैंक कर रहे हो,
ठीक है। पिछले 5 मिनट के अंदर बहुत सारी ऐसी गिग्स हैं कि जिन गिग्स के ऊपर लोगों ने अपनी गिग्स के एसईओ करके किसी को रैंक किया होगा, किसी को डी रैंक किया होगा, ठीक है। अब उन्होंने स्ट्रेटेजीज तो अप्लाई की होंगी, पूरी दुनिया से फाइवर इस्तेमाल किया जा रहा है एसईओ स्ट्रेटेजीज इन ऑर्डर टू रैंक योर फाइवर गिग, तो स्ट्रेटेजीज अप्लाई की होंगी। अब ऐसे में हो सकता है कि पिछले 5 मिनट में जहां पर आप खड़े हुए थे, अगर आप उस अपने ब्राउज़र को रिफ्रेश किए बगैर आप वैसे ही रखेंगे तो हो सकता है कोई रैंक करे, कोई डी रैंक करे, लेकिन आपकी प्रोफाइल स्टक पड़ी हुई है। आप रिफ्रेश करेंगे तो हो सकता है कि वो शफलिंग की वजह से आप फिर से रैंक करें, या फिर वो सारे ऑफलाइन हो जाए, आप ऑनलाइन रहे थे तो आप पहले पेज के ऊपर कहीं पर आप रैंक करें और वहाँ से लोग आपको मैसेज करना शुरू करें। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि जिनसे आपने अपनी प्रोफाइल को चांस देना है कि लोग आपको कांटेक्ट करें, लोग आपको ऑर्डर दें, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप अप्लाई करेंगे तो कामयाबी है, वरना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि एसईओ इवन कि एसईओ करने के बाद पहले पेज के ऊपर आते हैं तो भी उनको ऑर्डर नहीं मिलता। क्यों? एक्चुअल टाइमिंग्स के अंदर वो ऑफलाइन होते हैं, एक्चुअल टाइमिंग्स के अंदर उनकी प्रोफाइल स्टक होती है, वो रिफ्रेश नहीं करते। तो रिफ्रेश रेट आपने मैनुअल रखना है और आपने खुद से रिफ्रेश करना है ब्राउज़र को, ताकि आपका स्टेटस हमेशा अपडेटेड रहे, ऑनलाइन रहे और लोगों के पास हमेशा आपका स्टेटस रैंक फॉर्म में जाएगा तो लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही बताना चाह रहा था, ये मेरे दिल की बातें थी जो कि विदाउट एनी प्रैक्टिकल वर्क आपसे मैंने शेयर की हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नया एआई टूल आपके लिए लेकर आने वाला हूं कि जो ब्लॉगिंग में भी आपको काम देगा, फाइवर में भी काम देगा। अगर आप फाइवर के ऊपर कोई राइटिंग के ऊपर काम करते हैं और राइटिंग के साथ साथ एसईओ के ऊपर काम करते हैं, यूट्यूब कंटेंट के ऊपर, सोशल मीडिया कंटेंट के ऊपर, एड कॉपीज के ऊपर, ईमेल कंटेंट के ऊपर, तो ये सारी चीज़ें उसी टूल की मदद से आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।